हेलो बच्चों, तो आज जो है बच्चों हम पढ़ेंगे 4 डिजिट्स नंबर, राइट बच्चों। और एक्सरसाइज जो है 1.1 है, क्लास 3 का है ना। तो चैप्टर्स है बच्चों रिवीजन। तो आपने अब तक जो पीछे सेकंड क्लास में पढ़ते आए हुए हैं उनका ये जो चैप्टर्स है ना, रिवीजन्स आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम रिवीजन करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या नहीं दिया हुआ है, इनके बारे हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर जो नाम है फोर मतलब आपको पता है बच्चों कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। तो 4 मतलब 4 है ना। डिजिट्स नंबर मतलब 4 डिजिट्स के नंबर हमें देखने को मिलेगा इस चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो देखो पहला एक्सरसाइज में 1.1 में क्या कह रहा है क्वेश्चंस, राइट द न्यूमरल्स। मतलब हमें क्या है, न्यूमरल्स में वर्ड्स फॉर्मेट में दिया हुआ है और इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो ये जो फॉर्मेट होता है ना बच्चों, इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं न्यूमरल फॉर्म। क्या बोलते हैं, न्यूमरल फॉर्म बोलते हैं। और इस फॉर्म्स को क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर्स नेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर्स नेम, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है 583। तो यहाँ पे लिखें 583। अब देखो क्या दिया है 126। 100 तो क्या लिखेंगे बच्चों, 126। तो यहाँ पे लिखेंगे 26, 126। अब देखो कह रहे हैं 897। 800 बच्चों तो लिखेंगे 897, ओके। फिर कह रहा है 269। 269 बच्चों तो 69 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपको राइट नंबर्स नेम्स। मतलब हमें न्यूमरल फॉर्म में दिया हुआ है और इसके नंबर्स नेम लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है 235। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वर्ड में 235, ठीक है। अब क्या है 686। तो लिखेंगे 686, ठीक है। फिर क्या है 876। तो लिखेंगे 876, ठीक है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो दिया हुआ है 563। तो क्या लिखेंगे आप 563, ठीक है। फिर क्या है 921। 921, ठीक है। फिर है बच्चों 760। तो क्या बढ़ेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे 760। फिर देखो क्या है 109। तो ये क्या था, हमें न्यूमरल में दे रखा था, वर्ड में यानी नंबर नेम्स में कह रहे हैं। अब देखो बच्चों क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। काउंट बैकवर्ड्स राइट। मतलब बैकवर्ड राइट मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे की तरह काउंटिंग करना है ना। बैक मतलब क्या होता है पीछे, काउंट मतलब क्या होगा गिनना। तो पीछे की तरफ होता है गिनना, एंड राइट और उसे लिखना भी है। राइट मतलब क्या होता है लिखना, तो हमें लिखना भी है। तो यहाँ पे देखो आप दिया हुआ ए में 210, हमें 202 तक लिखना है। 529 से लेकर के हमें 521 तक करना है पीछे बैकवर्ड की तरफ। यहाँ पे देखो 948 से लेकर के 940 तक लिखना है। तो चलिए इनके बैकवर्ड काउंटिंग करें तो 210 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 209 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों 208
और यहाँ पे क्या होगा 207, यहाँ पे क्या होगा 206, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 205, यहाँ पे क्या होगा 204 और यहाँ पे क्या होगा 203 और यहाँ पे तो दे ही रखा है आपका 202। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे फिल करना है बच्चों 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या बच जाएगा 521 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों इसी तरीके से इसमें भी फिल करना है। यहाँ पे देखिए क्या है 948, तो आप क्या भरेंगे यहाँ पे 947 हो जाएगा, 946 हो जाएगा, 945 हो जाएगा, 944 हो जाएगा, 943, 942, 941 और क्या होगा बच्चों लास्ट में 940। तो आई होप क्लियर हुआ ये। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों काउंट। अभी मैंने बताया काउंट मतलब क्या होता है गिनती करना, जैसे आप गिनती करते हैं। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, है ना। जैसे फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया आगे की तरफ क्या करेंगे एंड मतलब, और राइट मतलब क्या हो गया लिखना। तो काउंट फॉरवर्ड एंड राइट मतलब आगे की तरफ लिखना हुआ बच्चों, है ना। तो देखो यहाँ पे सेव है 210 है ना, से लेकर के हमें कहाँ लिखना है बच्चों 218 तक। 502 से लेकर कितना लिखना है 510 तक। 825 से लेकर के कहाँ तक लिखना है 833 तक, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम फिल करते हैं। तो 210 से आगे क्या होगा 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 और 218 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 502 दे रखा है, तो 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 और 500 क्या हो जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 825 दे रखा है, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 और 800 क्या हो गया 33। तो ये चीज़ें क्लियर हुई बच्चों। तो आपको फॉरवर्ड काउंटिंग समझ में आया, बैकवर्ड काउंटिंग समझ में आया, अच्छे से आ गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स ऑफ द नंबर। मतलब राइट मतलब क्या हो गया लिखना, प्लेस मतलब क्या होता है बच्चों कोई भी डिजिट दे रखा होगा ना उनके स्थान को बताना है, मतलब उनके प्लेस को बताना है। ऑफ ईच मतलब प्रत्येक डिजिट्स के नंबर्स को बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है 268 और हमसे ये पूछ रहा है इनका प्लेस वैल्यू बताओ ईच डिजिट का। तो देखो बच्चों 8 जो है वो क्या है यूनिट प्लेस पे है तो 8 आ जाएगा। अब देखो 6 क्या है 10 डिजिट पे 1 स्टैंड, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और अब उसके आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ तो 2 लिखेंगे ही आप, बट 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। सिमिलरली बच्चे इसमें भी देखो 8 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 8 आ जाएगा, और यहाँ 9 है तो लिखेंगे 9, उनके आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। यहाँ पे देखो 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, ठीक है ना। अब उसी के साथ देखो इसमें भी है बच्चों 6 है तो यहाँ क्या बढ़ेंगे बताइए 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बढ़ेंगे 3 और 1 डिजिट है तो 1 0, यहाँ पे लिखेंगे 5 और 2 डिजिट है तो 2 0, राइट। तो आई होप ये समझ में आ रहा है बच्चों आपको अच्छे से, ठीक है। इनको नोट कीजिए। नंबर इन बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या होता है बच्चों बीच के नंबर्स।
जैसे मान लो कि अगर हम लेते हैं 1 और 3, तो इन दोनों के बीच में क्या है 2, तो आपका आंसर होगा 2। उसी तरीके से हमें कह रहा है कि इस दोनों के बीच के नंबर लिखिए, ठीक है। तो देखो 856 और 857, तो 56 और 57 इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, तो बताइए मुझे। 857 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 180 मतलब क्या है 180 और 182, तो इन दोनों के बीच में कौन से नंबर्स होंगे, तो 181 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कह रहा है 658 है, 658 और 660 है, तो 60 और 58 के बीच में क्या हो गया 59 होगा बच्चों, तो 659 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 249 है और यहाँ पे 251 है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से बिटवीन समझ में आया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं राइट द नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, उसको फैला देना बच्चों, जो नंबर उनको फैला देना है। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ बॉक्सेस बना के दिया हुआ है, इन बॉक्स को हमें समझना है। तो यहाँ पे देखो 236 है, तो 2 किस प्लेसेस पे वो बताना है, 3 किस प्लेस पे वो बताना है और 6 किस प्लेस पे वो बताना है हमें, ठीक है ना। तो चलो इनको कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। तो पहला देखो 2 जो है बच्चों किस प्लेसेस पे 100 प्लेस पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 10 प्लेस पे क्या है बच्चों 3, तो हम 3 लिख देंगे। और 1 प्लेस पे क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें इनको फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 30 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 6 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों आपको यहाँ पे देखा हुआ है 859, तो 100 प्लेसेस पर 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप 5 बढ़ेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप फिल करेंगे तो क्या होगा 800 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 50 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है अरेंज द फॉलोइंग्स नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बच्चों स्मॉल टू बिग, क्या होता है छोटा से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हमें देखिए ये दिया हुआ है ए में 584, 556 और 596, तो इसमें सबसे छोटा क्या होगा बच्चों। चलो पहले आपको मार्किंग कर देते हैं। देखो पहले तो हम ये लिखेंगे है ना, क्योंकि सबसे छोटा है। इससे जो बड़ा है बच्चों वो क्या है 584 है ना, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे और थर्ड में ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इस बॉक्स में फिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 456, उसके बाद क्या होगा 584 और फिर क्या होगा बच्चों 593। चलिए अब बी पार्ट को देखते हैं। तो बी पार्ट में देखो कह रहा है 225, 391 और 236, तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ बच्चों ये हो जाएगा छोटा, उससे बड़ा ये हो जाएगा और सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तब चलिए इस बॉक्स में भर लेते हैं है ना। 225 ठीक है, फिर 236, फिर क्या होगा बच्चों 391। तो आई होप ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया बच्चों। ओके चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं बच्चों सेपरेट मतलब क्या होता है बच्चों सेपरेट करना है ना द इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर। तो बच्चों देखो इवन नंबर्स क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है ना, ये आपने पढ़ा है। यानी वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है ना, या आप ये कह सकते हैं जिसके लास्ट डिजिट में इवन नंबर क्या होगा, जिनके लास्ट में क्या होता है बच्चों या तो 2 हो या 4 हो 6 हो 8 हो और 0 हो है ना, जिनके लास्ट में ये नंबर होते हैं ना हम उनको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो 2 4 6 8 0 हो, और ऑड नंबर तो आपको पता ही है जिसके 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो और 9 हो, तो हम उनको क्या बोल देते हैं ऑड नंबर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसमें क्या कह रहा है सेपरेट करना, तो चलिए सेपरेट करते हैं। तो देखो पहला इवन नंबर्स, तो पहले इवन नंबर देखना है बच्चों। तो देखो ये एक इवन नंबर्स है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ इवन नंबर्स को, जैसे कि लिखने में आसान होगा। ये देखो 1 है बच्चों तो ये इवन नंबर नहीं है, ये 8 है तो ये इवन नंबर हो जाएगा। ये भी इवन नंबर हो जाएगा बच्चों 4 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा बच्चों,
ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इतने हैं सर्किल किए हुए बच्चों ये तो इवन नंबर्स है, और जो सर्किल किए हुए नहीं है वो हमारा ऑड नंबर है। तो चलिए हम इनको पहले लिख लेते हैं इवन नंबर को। तो 350 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या है 678 आ जाएगा, फिर 804 होगा बच्चों, फिर क्या है 282 और फिर क्या है 506 बच्चों, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, बाकी तो बच्चों ऑड बचा, तो ऑड लिख लीजिए 461, उसके बाद क्या है 515, फिर क्या है बच्चों 393, फिर क्या है 777, फिर क्या है 999। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, इवन नंबर और ऑड नंबर। चलिए अब इसको समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद द डिजिट्स 5, 8 और 0। बच्चों हमें क्या कह रहा है, जो ये 3 डिजिट है ना, इन 3 डिजिट से आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप बनाते हैं या लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं तो क्या बनेगा बताइए, आप ही सोचिए, थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए, ठीक है। क्या कह रहे हैं 5, 5, 8 इतना, तो क्या हो जाएगा बच्चों 850 हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। तो इससे ज़्यादा पॉसिबल तो हो नहीं सकता। और इसका स्मॉलेस्ट अगर हम बनाएं तो वो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 508 आ जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट तो यही होगा। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.1 क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।